हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है सूरत इंदौर क्लीनेस्ट सिटीज़, सबसे साफ़ सिटी। वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो मतलब सबसे अच्छी सिटीज़ हैं क्लीनेस्ट, सूरत एंड इंदौर। ये फर्स्ट नंबर पे दोनों को रैंकिंग दी गई है। महाराष्ट्र टॉप्स दी स्टेट लिस्ट, महाराष्ट्र स्टेट में पहले आया है, तो ये रैंकिंग दिख रही है आपको। इंदौर फर्स्ट पे है, सूरत भी फर्स्ट पे, थर्ड पे नवी मुंबई है। फर्स्ट और सेकंड नहीं दिया, इन दोनों को फर्स्ट दे दिया। अगर हम बात करें स्टेट में, महाराष्ट्र नंबर 1 पे, एमपी 2 पे और छत्तीसगढ़। ये 2016 से एक जो स्वच्छता अभियान लगा लो, उनमें रैंकिंग दी जाती है कम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए। जैसे में इसमें कुछ ओपन डिफिकेशन फ्री होते हैं कि कोई डिफिकेशन बाहर नहीं कर रहा है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण बोलते हैं इनको। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स वर गिवन अवे बाय दी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने क्या क्या बात की हैं और इनके बारे में क्या कम्पिटिटिवनेस चल रही है, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल हो सकता है। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बन गया, और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इसमें। मैंने इसको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। सूरत एंड इंदौर हैव वंस अगेन मतलब दोबारा से, प्रूवन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसने प्रूव कर चुके हैं। ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। वंस अगेन तो बीच में ऐसे ही बताने के लिए कि दोबारा से, बट ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, सूरत एंड इंदौर दो स्टेट हैं और ये जुड़े हुए हैं एंड से, तो यहाँ पे आपको देखना है कि हैव आया है, प्लूरल फॉर्म आई है। एंड से अगर कोई दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं वहाँ पे प्लूरल फॉर्म आती है। आपके एसएससी में भी बहुत सारी बार आता है कि ऐसा कुछ। एंड देयर कमिटमेंट होता है वादा जो अपने आप से किया हुआ, टू क्लीननेस मतलब सफाई के लिए, बाय ज्वाइंटली बीइंग डिक्लेयर्ड, ज्वाइंटली इकट्ठे मतलब उनको डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एट द एनुअल क्लीन सिटी अवार्ड फॉर 2023। तो ज्वाइंटली दिया गया है, दोनों को फर्स्ट नंबर पे दिया गया है क्लीन सिटी अवार्ड्स फॉर 2023। दिस इज रिमार्केबल अचीवमेंट। रिमार्केबल है मतलब जैसे मैं मार्क लगा रहा हूँ इस पेज पे, वैसे ही रिमार्केबल है मतलब निशान लगाने योग्य है। अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है फॉर दी बोथ सिटीज, स्पेशली पर्टिकुलरली फॉर दी इंदौर के लिए, विच नाउ बीन रिकग्नाइज एज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th कंजिक्यूटिव टाइम। कंजिक्यूटिव होता है लगातार, कंजिक्यूटिव लगातार, विच हैज नाउ बीन रिकग्नाइज मतलब देखो, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है। तो नाउ बीन रिकग्नाइज एज द क्लीनेस्ट सिटी बाय सो एंड सो अथॉरिटी, जैसे कि जो अथॉरिटी होते हुए दिखाते हैं। 2016 से आ रहा है, तो ये 7वीं बार नंबर 1 पे आया है। एंड देयर कंसिस्टेंट होता है लगातार, परसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी, एफर्ट्स प्रयास एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द मेंटेनिंग क्लीनिनेस हैव सेट ए बेंचमार्क मतलब एक पैरामीटर रख दिया फॉर देयर अदर सिटीज टू फॉलो, अदर सिटी फॉलो कर सकते हैं। बेंचमार्क है, पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड बता दिया है इन्होंने, अदर सिटीज जो फॉलो कर सकते हैं इसको। नवी मुंबई आल्सो डिजर्व्स रिकग्निशन, नवी मुंबई भी रिकग्निशन डिजर्व करता है, उसका हक बनता है, फॉर सिक्योरिंग द थर्ड प्लेस इन द क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग। क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग में नई मुंबई थर्ड नंबर पे आया। दिस सोज, ये दिखाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये दिखाता है। दिस सोज, जैसे आप बोल सकते हैं किसी को अपने कन्वर्सेशन में बोलते हैं, दिस सोज योर कैरेक्टर, ये आपका कैरेक्टर दिखाता है। वैसे दिस सोज द एफर्ट्स, जो प्रयास डाले हैं टुवर्ड्स द क्लीननेस आर नॉट लिमिटेड टू ए फ्यू सिटीज बट आर बीइंग एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस होता है गले लगाना किसी को या सम्मिलित करना, बाय वेरियस रीजन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उनके द्वारा ये अडोप्ट किए गए हैं, एम्ब्रेस किए गए हैं by various regions across the country. The top 10 cleanest city with a population of over 1 lakh include Greater Visakhapatnam. तो टॉप 10 में कौन आता है, जो क्लीनेस्ट सिटी आते हैं विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख से ऊपर वाले सिटी के लिए अलग दी जाती है। तो उसमें ग्रेटर विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा एंड न्यू दिल्ली, तिरुपति, ग्रेटर हैदराबाद एंड पुणे। दीज सिटीज हैव डेमोस्ट्रेटेड होता था एग्जिबिट करना, दिखाना, देयर कमिटमेंट, अपना जो उन्होंने कमिटमेंट कर रखा था टू क्लीननेस एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, और इस रिगार्ड में, इस संदर्भ में आगे बहुत बढ़े, हैव मेड प्रोग्रेस। ऐसे जैसे कन्वर्सेशन को आप स्पोकन इंग्लिश की कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती है, बट यहाँ से ही आप वर्ड उठा के बोल सकते हो। जैसे आई हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड, किस रिगार्ड में, लाइक फॉर दिस स्पोकन इंग्लिश, ऐसे ही ये आप बोल सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टेट रैंकिंग, महाराष्ट्र हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे आया है स्टेट में। फॉलोड बाई उसके पीछे, मतलब फॉलोड बाई या परशू बाई। देखो, फॉलो बाई कैसे यूज कर सकते हैं,
मान लो कोई पास्ट इवेंट बता रहे हैं आप, लाइक आई हैव विजिटेड देयर फॉलोड बाई वी वेंट देयर, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, मतलब मैं वहाँ जा चुका हूँ, आई हैव विजिटेड देयर। ये देखो इसमें यहाँ पे एक बात आ गई, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आता है, और ये 1 सेकेंड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आता है और पास्ट टेंस कैसे आता है। जैसे आई हैव विजिटेड देयर, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, आई हैव विजिटेड देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ। जैसे आई हैव बीन देयर, मैं रह चुका हूँ वहाँ पे। या फिर ऐसे बोलोगे आई वेंट देयर, मैं गया था। तो देखो इसमें डिफरेंस ये है कि पास्ट में गया था, अभी नहीं है, बट ये हैव वर्ब की थोड़ी पास्ट में गया था। जैसे ये कभी गया था 1980 में गया था, बस था। अब ये जा चुका हूँ, ये चुका हूँ, मतलब अब भी जाता रहता हूँ, आगे भी जा सकता हूँ, ऐसे ही आई हैव बीन देयर, मैं था, आगे भी जा सकता हूँ फ्यूचर में। तो वैसे ही है। फॉलोड बाय द इन टर्म्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उनके द्वारा फॉलो किया गया मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, पहले महाराष्ट्र, एमपी एंड छत्तीसगढ़। एंड दिस हाईलाइट्स, ये हाईलाइट करता है कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ दीज स्टेट्स इन प्रमोटिंग क्लीननेस एंड मेंटेनिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट फॉर देयर रेजिडेंट, जो उनके निवासी हैं, रेजिडेंट हैं। और इट इज़ कमेंडेबल। तो एक होता है वर्ड अबोर्ड, अबोर्ड होता है निवास स्थान। याद रखना ये, इट इज़ कमेंडेबल, ये मतलब प्रशंसा करने लायक है। टू सी द प्रोग्रेस मेड बाय दिस, मतलब देख के प्रोग्रेस की है जो स्टेट्स इन इंश्योरिंग क्लीननेस एट द बोथ द सिटी एंड द स्टेट लेवल। इवन सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 1 लाख, जिनकी 1 लाख से पॉपुलेशन कम है, हाउ शोन देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्लीननेस। सासवद एंड लोनावाला इन महाराष्ट्र, तो सासवद एंड लोनावाला जगह है उन्होंने अच्छा किया है, अलॉन्ग विद द पाटन महाराष्ट्र में। एंड छत्तीसगढ़ हैव सिक्योर्ड द टॉप 3 टॉप स्पोर्ट्स इन द कैटेगरी। 1 लाख से कम में भी ये लोनावाला है, सासवद है, या फिर ये पाटन है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप 3 स्पोर्ट्स लिए हैं इन्होंने, सासवद, लोनावाला एंड पाटन। दिस डेमोस्ट्रेट, ये डेमोस्ट्रेट करता है, एग्जिबिट करता है, द क्लीननेस इज नॉट लिमिटेड टू द लार्जर सिटी बट इज बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय द स्मॉलर टाउन्स एज वेल। कुछ छोटे कस्बे भी अपना रहे हैं इस चीज़ को। मऊ कंटेनमेंट बोर्ड इन एमपी, मऊ में जगह है एमपी में, डिजर्व स्पेशल रिकग्निशन फॉर बीइंग रिकग्नाइज्ड एज द क्लीनेस कंटोनमेंट बोर्ड। ये क्लीनेस कंटेनमेंट बोर्ड है। अगर मैं पॉलिटी का एक टॉपिक यहाँ पे कवर करूँ तो कंटेनमेंट बोर्ड, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, ये जस्ट एक लॉ के द्वारा बनाया हुआ कंटेनमेंट बोर्ड। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कंटोनमेंट बोर्ड, ये लॉ के द्वारा बनाया गया है। दिस हाईलाइट्स द एफर्ट्स मेड बाय द बोर्ड इन मेंटेनिंग क्लीनिंगनेस एंड प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ द कैंटोनमेंट। क्योंकि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की संविधान में लिखा गया अपनी में, ये अर्बन बॉडीज़ के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज़ यूएलबी के लिए होता है। और ये 1992 में बना था, और पंचायतें भी 1992 में बना था 73rd के अकॉर्डिंग, ये आप याद रखना। यहाँ पे बहुत बात की है, दिस हाईलाइट्स एफर्ट्स मेड बाय द बोर्ड इन मेंटेनिंग क्लीनिनेस। ये हाईलाइट करता है कि भाई बोर्ड ने अच्छी मेहनत की है। आपको पता है यहाँ पे बोर्ड बनते हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी कमेटी बनती है, बोर्ड बनते हैं, तो उसके लिए एक अलग से प्रोविजन रहता है अपने 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट फॉर द रेजिडेंट ऑफ द कंटोनमेंट। वाराणसी एंड प्रयागराज इन यूपी हैव वोन द टॉप 2 अवार्ड्स फॉर द क्लीनेस्ट गंगा टाउन्स। ये वाराणसी और प्रयागराज में बताया गया भी यहाँ पे अच्छे क्लीनेस्ट गंगा टाउन है। आपको पता होगा कि नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट चला था 2014 में, कि जिससे पूरी गंगा को क्लीन करने की बात की गई थी। पैथेटिक कंडीशन हो गई थी वहाँ पे, ज़्यादा गार्बेज वगैरह डालने लगे थे। तो ऐसे ही क्लीन मिशन गंगा है, जो भी ऐसे ही प्रोजेक्ट हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे ये। दिस इज सिग्निफिकेंट एज दिस टाउन्स आर लोकेटेड अलोंग द होली रिवर गंगा एंड देयर क्लीननेस इज क्रूशियल वेरी पिवोटल इंपॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल क्लीननेस के लिए जरूरी है एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रिवर। चंडीगढ़ हैव बीन अवार्डेड द सेफेस्ट सिटी फॉर द सैनिटेशन वर्कर। सैनिटेशन मतलब जो हाइजीन के लिए, वो सफाई के लिए भी अच्छा माना गया है, सैनिटेशन के लिए। एंड दिस रिकग्निशन, ये जो पहचान मिली है, हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेल बींग ऑफ दोज हु वर्क टुवर्ड्स द मेंटेनिंग क्लीननेस इन अवर सिटी। तो ये दिखाते हैं कि भाई वेल बींग, अच्छा आदमी की जो हेल्थ ठीक रहेगा, और दोज हु वर्क टुवर्ड्स द मेंटेनिंग द क्लीननेस इन अवर सिटी, जो अपनी सिटीज़ को क्लीननेस करते हैं। और द थीम फॉर द क्लीननेस सर्वे 2023 वेस्ट टू वेल्थ, 2023 के लिए कौन सी थी? वेस्ट टू वेल्थ, एंड विच एम्फेसाइज, जोर देती है इंपॉर्टेंस ऑफ द कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू द वैल्यूएबल वेस्ट। तो एक बार वर्ड सुना होगा, वर्थ आउट ऑफ द वेस्ट, आपने वर्ड सुना होगा, वही मतलब कोई कबाड़ से उठा के कुछ भी वेस्ट से अपनी नई चीज़ बना ले यूज़ के लिए, वैसे ही वर्थ आउट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट टू वेल्थ मतलब हो गया। एंड दिस
थीम जो इनक्रेज करती है सेट सिटीज़ टू अडोप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल जो मतलब आगे तक चल सके, लंबे टाइम तक चल सके। फाइंड इनोवेटिव वेज टू मैनेज देयर वेस्ट इफेक्टिवली। ये इनोवेटिव वे खोज करके लेके आते हैं अलग अलग रास्ते मैनेज करने के लिए, वेस्ट को इफेक्टिवली अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये बता दिया मैंने कि हाँ ये कौन कौन से सूरत इंदौर फर्स्ट पे आए हैं, और ये 1 लाख से ज़्यादा की कैटेगरी में दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन है, और कंटोनमेंट बोर्ड में जो कि यहाँ पे एमपी में आया था, मऊ कंटोनमेंट बोर्ड आया है, और ये रैंकिंग अलग अलग बताई गई है। इसमें अलग अलग बताया गया है कि विशाखापट्टनम वगैरह में भी अच्छा परफॉर्म किया है, या जो गंगा नदी के किनारे पे सिटीज़ हैं उनने भी अच्छा परफॉर्म किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।